नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। हमीरपुर जिला में लापता हुई 3 नाबालिग बच्चियां, पुलिस ने किया किडनैपिंग का मामला दर्ज। मंडी को साफ सुथरा रखने की मुहिम का पहला चरण पूरा, वार्ड वाइज कमेटियों का गठन हुआ शुरू। मंडी आईटीआई में प्लेसमेंट के लिए कंपनियों का आना जारी, आज हुई इंटरव्यू में 4 छात्रों को मिली नौकरी। और कार्यकर्ता बूथ स्तर से करें पार्टी को मजबूत, बैजनाथ में कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने। मंडी शहर में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन और घर घर से कूड़ा उठाने की योजना को ग्रास रूट तक ले जाने और आम जनमानस की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए मंडी नगर परिषद ने सभी वार्डों में वार्ड समितियों के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसी कड़ी के तहत कलियार और पुरानी मंडी में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। तहसीलदार सदर एवं नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी अजय पराशर की देखरेख में समितियों का गठन स्थानीय पार्षद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कड़ी में खलियार वार्ड की वार्ड समिति में स्थानीय पार्षद विमला मेहरा को अध्यक्ष चुना गया। साथ ही पुरानी मंडी वार्ड में हुई एक बैठक में बनाई गई वार्ड समिति में स्थानीय पार्षद दिनेश कुमार को अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी अजय पराशर ने बताया कि इन वार्ड समितियों के माध्यम से ही घर घर से कूड़ा उठाने की योजना एवं कूड़ा करकट प्रबंधन योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। जो कर्मचारी घर घर से कूड़ा उठाएगा वह संबंधित वार्ड के सफाई ठेकेदार का संपर्क नगर समिति सदस्यों के पास रहेगा तथा कहीं भी कमी रहेगी उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद का लक्ष्य 100% स्वच्छ मंडी का है। उन्होंने कहा कि जब कूड़ा उसके उत्पादन स्थल यानी घर और दुकानों से ही उठा दिया जाएगा तो कूड़ा करकट रहेगा ही नहीं। उन्होंने आम जनमानस से सहयोग करने का आग्रह किया है ताकि मंडी शहर एक सुंदर शहर बन सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति घर के बाहर या सड़क गली में कूड़ा फेंकते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कार्यकारी अधिकारी ने इस अवसर पर यह भी कहा कि शहर के नालों व हॉटस्पॉट की सफाई नगर परिषद द्वारा करवाई जा रही है। उन्होंने अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि इन नालों की सफाई नगर परिषद समय समय पर करती आ रही है, मगर लोग फिर से नालों में कूड़ा करकट फेंक देते हैं। अब इन मामलों को सख्ती से निपटा जाएगा और इस प्रकार का कूड़ा फेंकने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा। पर मैं चाहता हूं कि लोगों से भी मेरे को ये आवाज़ है कि मैं एक सिटीजन होने के नाते मेरा एक हक है और साथ में मेरी एक जिम्मेवारी है अपने मोहल्ले को, अपनी गली को, अपने नाले को, अपने फुटपाथ को, सड़क को साफ रखने की। तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन की बहुत आवश्यकता है और सबसे बेहतरीन पार्षद से आगे मुझे नहीं लगता कि एक वार्ड में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो पार्षद आपने चुना हुआ है। मंडी शहर को साफ सुथरा रखने की मुहिम की खबरें हम आपको हर रोज दिखा रहे हैं। यह प्रयास प्रशासन का एक सराहनीय कदम है और प्रशासन और मीडिया आम लोगों से भी यह अपील करती है कि इस प्रयास को सफल बनाने में सभी अपना सहयोग जरूर दें। कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाली 3 लड़कियों के गायब होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और पुलिस की अलग अलग टीमें उनकी तलाश में जुट गई हैं। गौरतलब है कि 14 वर्षीय नंदिनी हमीरपुर की स्थायी निवासी है। उसके साथ 13 वर्षीय शबनम और 10 वर्षीय शबनूर भी पिछले 2 दिनों से गायब है। शबनम और शबनूर के पिता महबूब हमीरपुर में दर्जी का काम करते हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जबकि नंदिनी हमीरपुर की स्थायी निवासी है और वो यहाँ पर अपनी नानी के पास रह रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि शबनम उस दिन स्कूल नहीं गई थी और नंदिनी और शबनूर स्कूल तो पहुंची थी लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आई। इस बात का रहस्य बना हुआ है कि यह तीनों लड़कियां यहाँ से खुद गई हैं या फिर इन्हें बहला फुसला कर कोई अगवा कर ले गया है। मीडिया ने जब उस प्राइमरी स्कूल में जाकर पूछताछ करने की कोशिश की तो इन 3 में से गायब हुई एक लड़की की क्लास टीचर ने बताया कि जिस दिन यह लड़कियां गायब हुई थी उस दिन सुबह वे स्कूल आई थी और स्कूल बंद होने तक यहीं पर थी। इसके बाद ये कहाँ गई और इनका क्या हुआ इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्कूल आई थी, टाइम पर स्कूल आई, टाइम से स्कूल गई है। उसके बाद हमें नहीं पता वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। लेकिन 7 को वो स्कूल आई थी जैसे? या 7 को तो वो स्कूल आई थी ना। 2:30 बजे स्कूल में छुट्टी हुई, उसके बाद चली गई थी। ठीक जी, ठीक। शबनम और शबनूर के ताया अनीस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सारा परिवार इस वक्त दुख की घड़ी में है और पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। बेटी एक गायब है, एक लोकल लड़की है नंदनी नाम की, और 2 बेटी भाई की हैं, छोटे वाले भाई की महबूब की बेटी। तो वो मिलती जुलती हैं आपस में, मतलब सहेली थी, स्कूल भी एक इकट्ठे जाते थे, खेलते थे। अब ये पता नहीं लग रहा 7 तारीख से गायब है, 12 बजे से 12:30 से। ये नहीं पता लग रहा लड़की गई कहाँ नहीं गई, कुछ क्लू नहीं मिल रहा, परेशान है बहुत ज़्यादा। उससे किए जी, पुलिस कोऑपरेट कर रही है और आश्वासन दिया उन्होंने कि आपके बच्चे जल्दी से जल्दी। वहीं हमीरपुर के डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत किडनैपिंग और एबडक्शन का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सिंह ने कहा कि पुलिस के अलग अलग टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। नंदनी नाम की है और जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है और 5वीं कक्षा में यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी। वो गुम है और वहाँ से गायब है। इसको जब छानबीन किया तो 2:30 बजे तक जो है इसकी प्रेजेंस जो है स्कूल में पाई गई, जो स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर है। उसके उपरांत जब छानबीन करने लगे तो साथ में ही ये सामने आया कि एक व्यक्ति हनीफ जो कि यहाँ पर टेलर का काम करते हैं, उनकी भी 2 बच्चियाँ जिनका नाम शबनूर और शबनम, जिनकी आयु क्रमशः 11 और 13 वर्ष थी, वो भी हमीरपुर शहर से गुम पाई गई हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशंस है इस पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। 363 आईपीसी के तहत ये जो हमने एफआईआर दर्ज की है इसको किडनैपिंग कह सकते हैं एंड एबडक्शन, किडनैपिंग एबडक्शन, इसके तहत हमने दर्ज किया है। चलिए तो देखना होगा कि देवभूमि में घटी इस सनसनीखेज घटना को पुलिस कितने दिनों में सुलझाती है, जिससे बच्चियों और उनके माता पिता को राहत मिल सके। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चलिए से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। के न्यूज़ आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज़ सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज़ किसी भी प्रकार से पेड न्यूज़ का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज़ की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज़ के नाम पर पेड न्यूज़ दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी।
अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नेरचौक तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश. Approved by AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities, transport facility from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Neerchonk, etc. Separate hostel facility for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है. किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905 282046 पर संपर्क कर सकते हैं. किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं का ये सपना होता है कि कोई ना कोई कंपनी उन्हें कैंपस से ही प्लेस कर ले जाए और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके. मंडी ITI के 4 छात्रों का यह सपना आज पूरा हो गया है जब नालागढ़ की सुपर होस्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें नौकरी के लिए सिलेक्ट किया. मंडी ITI में सुबह से ही छात्रों का हुजूम प्लेसमेंट के लिए आ रहा था. नालागढ़ की सुपर हाउस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ITI में इन छात्रों का इंटरव्यू लेने पहुंची. इंटरव्यू देने आए 35 छात्रों में से 23 को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और इनमें से सिर्फ 4 छात्रों का सिलेक्शन नौकरी के लिए हुआ. इन चुने गए छात्रों को 16 अप्रैल से ज्वाइन करने को कहा गया है. वेल्डर ट्रेड के उप निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि इस महीने अभी तक 4 कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि यह क्रम पिछले 5 सालों से चल रहा है और कंपनियां बच्चों की प्लेसमेंट के लिए आती जाती रहती हैं. जब से ये कंपनियों का दौर शुरू हुआ है कैंप्स प्लेसमेंट का, हमें खुशी है कि हमारे जो शिक्षणार्थी है उनको रोज़गार मिल रहा है और बहुत ही अच्छा इनको पैकेज मिल रहा है. लगभग 10,000 रुपये महीना इसके एवरेजेस मतलब जो है यहाँ जो है इनको जो मानदेय मिल रहा है और कुछ कंपनियाँ इससे अच्छा भी जो है यहाँ पैकेज दे रही हैं. इससे पहले 4 अप्रैल को गुड़गांव की रॉबर्ट बॉश कंपनी आई थी जिसने 10 लड़कों को प्लेस किया था. आज की प्लेसमेंट में कंपनी ने 2 वेल्डर्स, 1 फिटर और 1 मोटर मैकेनिक को सिलेक्ट किया है. ये लोग 16 अप्रैल से नालागढ़ स्थित सुपर हाउस इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में ज्वाइन करेंगे. कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. खिलाड़ियों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने व उन्हें एक बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ITI मंडी द्वारा पडल मैदान में 5 दिवसीय इंटर हाउस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था. अब उस प्रतियोगिता से चुने हुए खिलाड़ियों को कोचिंग देने का काम शुरू हो गया है. आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता के विषय में जानकारी देते हुए ITI स्पोर्ट्स सेक्रेटरी PN आजाद ने कहा कि इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में चयनित 60 लड़कियों में से 35 लड़कियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चुना जाएगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान तकनीकी विभाग द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया जा चुका है. जहां बच्चे ITI में एक विशेष प्रशिक्षण के लिए आते हैं वहाँ इनको खेलने का मौका भी दिया जाता है. ये इंटर ट्रेड से लेकर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो स्टेट, और इस वर्ष के हमारे जो स्टेट के टूर्नामेंट है बॉयज़ के लिए ITI सोलन, और जो लड़कियों का स्टेट टूर्नामेंट है वो हमीरपुर के हमारी रैल की जो ITI है नदौड़ में वहाँ करवाए जा रहे हैं. आपको बता दें कि सुंदरनगर में लड़कियों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता 22 से 24 अप्रैल तक होगी और लड़कों के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता
25 से 28 तक रखी गई है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर। Mandi Public Senior Secondary School, only permanent recognized school in Mandi district. We have well experienced and qualified faculty, well equipped separate physics, chemistry and bio labs. Special effort to motivate and encourage the students to participate in sports and cultural activities. Free coaching facility to needy and poor students in school premises. House quiz competition activities is mandatory for all the students. School is situated in traffic free zone. For admissions, contact Mandi Public School near Hospital Road. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. के न्यूज आप सभी को सूचित करता है कि के न्यूज सच्चाई और विश्वसनीयता की पत्रकारिता करता है। हम हर खबर में निष्पक्षता का वादा आप सभी से पहले भी कर चुके हैं और आगे भी हम यह वादा यूं ही निभाते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर हम आपको बता दें कि के न्यूज किसी भी प्रकार से पेड न्यूज का प्रसारण नहीं करेगा। अगर चुनाव के दौरान पेड न्यूज की शिकायत आती है या कोई भी शख्स के न्यूज के नाम पर पेड न्यूज दिखाने का वायदा या दावा करता है तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं 9816023392 या 9882155567। अभिलाषी ग्रुप ने चैल चौक में चैल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन निरंकारी मिशन के मंडी जोनल के प्रमुख तेज सिंह चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। चैल पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने मुख्य अतिथि का स्वागत तालियां बजाकर किया और मुख्य अतिथि तेज सिंह चौधरी ने रिबन काटकर स्कूल का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर अभिलाषी ग्रुप के चेयरमैन आर के अभिलाषी ने बच्चों और आए अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि चैल चौक में एक उच्च स्तर का स्कूल खोलने और उसमें उच्च स्तर की शिक्षा बच्चों को देने की इच्छा उनमें काफी पहले से थी, जिसे पूरी करने की आज शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक दिन यह स्कूल पूरे हिमाचल में ही नहीं पूरे देश में एक अच्छे स्कूलों में गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तो यहाँ बच्चों को दाखिला आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ दाखिला लेने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानता हूँ, अगर यहाँ 5 बच्चे भी होता तब भी शिक्षण संस्थान को उस स्कूल को इसी प्रकार से चलाता। अगर ना चलाना होता तो एडवांस में 2 महीने पहले स्टाफ को ज्वाइन नहीं कराता।
किसी आदमी को सरकारी क्षेत्र में से सुजानपुर टीका से हमारे प्रिंसिपल महोदय जी आए, इनकी सरकारी क्षेत्र से इनकी जॉब छुड़ा के नहीं लाता, लेकिन यहाँ मेरा स्वप्न है कि मैं एक ऐसे शिक्षण संस्थान, एक ऐसे स्कूल की नींव रखूंगा जिससे कि बाहर हमारे बच्चों को ना जाना पड़े। आज हमारे हिमाचल प्रदेश से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चंडीगढ़, पठानकोट, जयपुर, बाहर के राज्यों में जाते हैं स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी। आज आप सभी ध्यान से सुने और मेरे बात को नोट भी किया जा रहा है कि ये शिक्षण संस्थान, ये जैल पब्लिक स्कूल एक दिन ऐसा पब्लिक स्कूल होगा, यहाँ दाखला आसानी से नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब नेरचौक में उन्होंने स्कूल शुरू किया था तो वहां पर शुरुआत में सिर्फ एक ही बच्चे ने दाखिला लिया था, लेकिन आज की तारीख में वह स्कूल ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जेल पब्लिक स्कूल के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहे हैं कि यह स्कूल कुछ ही दिन यहाँ चलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल के भवन का काम पूरी जोर शोर से चला है और अप्रैल तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम भूलने वालों में से नहीं हैं, पर हम करने वालों में से हैं। और इसका मेन उद्देश्य हमारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लाभ स्थानीय लोग भी प्राप्त करें। आज से इस जैल पब्लिक स्कूल का जो शुभारंभ हुआ, इसमें सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर क्लासरूम है जिसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और लैब है, लाइब्रेरी है, बच्चों को खेलने के लिए प्ले स्टेशन है, सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ में जो बच्चे रेजिडेंस में रहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग से हैं और इन बच्चों को हॉस्टल में इनकी देखभाल करने के लिए आय के साथ साथ इनके जो हमारे अध्यापक और प्राध्यापक हैं उनको भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हैं, वो भी इन बच्चों का देखभाल हॉस्टल में करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा जो मेन उद्देश्य है इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है और यह अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक स्वप्न है और इस स्वप्न को आज हमने पूर्ण कर लिया, ऐसा हमें प्रतीत होता है। के न्यूज़ के लिए चैल चौक से हरीश चौहान की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।